नमस्कार कहते हैं आप सब लोग। देखिए आज हम फिर लेसन नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10 एसिड बेस और सॉल्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर आ रहे हैं। और जो सीबीएसई ने सिलेबस को रिवाइज किया है, जो सीबीएसई ने सिलेबस को डिटेक्ट किया है, उसके बाद थोड़ा सा कोर्स बदल गया है। और उस नए कोर्स के साथ आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इंपॉर्टेंट सॉल्ट, और उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो आज की वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा आपके बीच डिस्कस कर रहे हैं। और इस व्हाट इज क्लोरएल्कली प्रोसेस स्टूडेंट्स? क्लोरएल्कली प्रोसेस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इस प्रोसेस को क्लोरएल्कली प्रोसेस कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। बच्चों, ब्राइन सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को मिक्स करके बॉइल करके कूल किया जाता है, तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। एक रिएक्शन से समझते हैं। H2O, ये यहां पर वाटर है, लिक्विड स्टेट में होता ही है। और दूसरा हम यहां पर ले रहे हैं NaCl का सॉल्यूशन। वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये दोनों मिलकर कहलाते हैं ब्राइन, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज ब्राइन। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है 3 प्रोडक्ट्स में, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हमारा कास्टिक सोडा कहलाता है। दिस इज कास्टिक सोडा। इसके अलावा 2 प्रोडक्ट और बनते हैं। एक हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है, और एक क्लोरीन गैस बनती है जो एनोड पर इकट्ठा हो जाती है। देखिए, हम इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहां पर क्लोरीन 2 है तो इसलिए यहां पर 2 लगा देते हैं, 2 NaCl। अब हाइड्रोजन की कंडीशन देखिए, हाइड्रोजन यहां 2 है और यहां पर 2 और 1 3 है, तो यहां पर हम 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन हमारी 2 और 2 4 हो गई, इसलिए यहां पर हम 2 लगाते हैं। तो ये इक्वेशन बनती है 2H2O plus 2Na gives out 2NaOH H2 plus Cl2। और इस प्रोसेस को हम क्लोरएल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लोरएल्कली? क्योंकि यहां पर आप समझ लीजिए, जो क्लोर होता है CHLOR, इसका मतलब यहां निकलता है क्लोरीन। क्लोर फॉर क्लोरीन, और एल्कली फॉर, जो एल्कली बनता है वो बनता है NaOH। जो NaOH बनता है एल्कली, ये NaOH है और ये बना क्लोरीन। तो एक तो क्लोरीन बन रहा है और एक NaOH बन रहा है, इसलिए हम इसको क्लोरएल्कली प्रोसेस कहते हैं। समरी में, व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ brine solution occurs, the 3 products are formed, that is the caustic soda, chlorine and hydrogen gas. This is called chloralkali process because during this process chlor for chlorine is formed and alkali, that is NaOH, alkali is formed,
Alkali is that bases which are soluble in water. In this equation, we are seeing that sodium hydroxide, that is caustic soda, is formed. Let us discuss the function of each product. सबसे पहले हम NaOH के जो uses हैं, उसके कार्य हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। ये हमारा कास्टिक सोडा है NaOH, इसका हम इंपॉर्टेंट यूजेज यूज करते हैं। तो यहां पर पहला इंपॉर्टेंट यूजेज है, इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, यानी पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। जितने भी पेपर हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में किया जाता है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो डीग्रीजिंग, GREASING, डीग्रीजिंग मेटल्स की ग्रीस को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप रेयॉन जैसे जो टेक्सटाइल फाइबर हैं उसका यूज करने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा चौथा इसका जो मेन यूज है वो सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में भी काम करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और जितने भी बेस होते हैं वो क्लीनिंग एक्शन का काम करते हैं। तो सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वी हैव डिस्कस द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। चलिए बच्चों, आगे जो प्रोडक्ट हमारा बना था वो आप सब जानते ही हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन बनता है। तो हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन के यूजेस का, कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इसका यूज होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन होता है टू कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन होता है, जो आप कार्बन और कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो वेजिटेबल घी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और आपको मालूम है हाइड्रोजन का जो यूज है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब लोग जानते होंगे, इट इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम बात करते हैं इसके अदर यूजेस का। तो इट इज ऑल्सो यूजेस एज मेकिंग व्हाट, इट इज ऑल्सो यूज एज लिक्विड रॉकेट फ्यूल्स। लिक्विड रॉकेट फ्यूल्स को बनाने में हाइड्रोजन का हम यूज करते हैं। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट यूजेस है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, मेकिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिक्विड रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन को लिक्विफाई किया जाता है और उसको यूज में लाते हैं। तो ये हाइड्रोजन के मेन यूज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन से नाइट्रिक एसिड भी बना सकते हैं, और हाइड्रोजन से हम अमोनिया भी बना सकते हैं NH3। तो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो भी हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसमें अमोनिया एक है, अमोनिया बना सकते हैं। तो ये थे यूज हाइड्रोजन के। और अब बारी है क्लोरीन के। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरीन।
बच्चों क्लोरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, क्लोरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, और इस क्लोरीन का यूज जो है वो हम नंबर 1 टू डिसइंफेक्ट वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने सुना होगा पानी में क्लोरीन की टैबलेट्स डाली गई और पानी जर्म फ्री हो गया। तो क्लोरीन की टैबलेट्स वाटर में जो रिजर्वायर होते हैं, टैंकी वगैरह होती हैं, उसमें क्लोरीन गैस या क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती हैं टू किल द जर्म्स। इसके अलावा क्लोरीन का यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाने में किया जाता है, जो आजकल इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वायरस तक को भी किल करता है और ये जर्म्स को तो किल ही करता है। तो आप सब लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। केमिस्ट की दुकान से सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में आता है, आप उसे लेकर के अपने घर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी क्लोरीन मिली हुई है। क्लोरीन जो है वो स्विमिंग पूल्स में भी डालते हैं ताकि स्विमिंग पूल का पानी नीट एंड क्लीन रहे और जर्म फ्री रहे। इसके अलावा बच्चों क्लोरीन का जो यूज होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेकिंग, इसका जो यूज होता है वो ब्लीचिंग पाउडर में, मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम इसका यूज करते हैं क्लोरीन का। फिर तीसरी बात, क्लोरीन का यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी किया जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर। इसके अलावा ये ब्लीचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो किसी भी चीज की अगर ब्लीच करनी हो तो ब्लीचिंग इंडस्ट्री में भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। इसके अलावा क्लोरीन का जो यूज है वो है मेकिंग PVC, CFC, PVC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक पाइप बनाने में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इससे बनती है। तो कुछ यूजफुल केमिकल्स भी क्लोरीन से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। हमने आपको बताया जब इलेक्ट्रोलाइसिस ब्राइन सॉल्यूशन की होती है तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड वाटर बनते हैं। इन तीनों सब्सटेंस के हमने यूजेस बताए, मेन यूजेस। मुझे उम्मीद है कि आज आप ये इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हमने बनाए थे इनकी यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम एक नए केमिकल कंपाउंड के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।